मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवः गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। आज कार्तिक शुक्ल नवमी है। इसे अक्षय नवमी कहते हैं। इसे कुछ लोग आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस नवमी को धात्री नवमी भी कहते हैं। ये युगादि तिथि है। आज के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए आज दिया गया दान, आज किया गया पुण्य अक्षय फल को देने वाला होता है। अक्षय का मतलब है जो कभी क्षय को प्राप्त ना हो। इसलिए आंवले के नीचे भोजन करने से, आंवले के नीचे निवास करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश करके कंस के मृत जनमत तैयार किया था और उसके ठीक दूसरे दिन दशमी को कंस का वध कर दिया था। इस दृष्टि से भी ये तिथि जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इसलिए जो सत्य है वही अक्षय होता है, उसी का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को धात्रीमूल अर्थात आंवले के नीचे भोजन करना चाहिए। धात्री फल विलिप्तांगो धात्री फल विभूषिता धात्री फलम कृताहारो नरो नारायणो भवेत्। जो धात्री फल को अपने शरीर में लगाकर, उपटन लगाकर स्नान करता है, जो धात्री फल की माला को धारण करता है और जो धात्री अर्थात आंवले का भोजन करता है, वह मनुष्य रहते हुए साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, वो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए शरीर में जितने रोम हैं, उन रोमों से जितने भी आंवले स्पर्श करते हैं, उतने कल्प तक स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन धात्री के मूल में भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। धात्रीक्षायाम समाश्रित्य यो अर्चये चक्रधारिणम पुष्पे पुष्पे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति मानवः। धात्री के मूल में आज जो भगवान चक्रधारी नारायण का पूजन करता है, तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं और जितने फल होते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ करने का उसको पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिके मासी विप्रेन्द्रो धात्री वृक्षोपशोभितम बने दामोदरम चित्तान नैस्तोषयेत विभुम। तो कहते हैं धात्री नहीं, धात्री के वन में जाकर के जो धात्री वन, धात्री अर्थात आंवले के वृक्षों से शोभित हो रहा है, उस वन में जाकर के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन जो व्यक्ति कराता है, उसका अन्न जो है सदा के लिए पवित्र हो जाता है। और जो व्यक्ति धात्री मूल के नीचे भोजन करता है, उसको कई वर्षों से अन्न संसर्ग से जो पाप होते हैं, वो अनेक वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। धात्रै चैक प्रणामेन अश्वमेधाधिकम फलम। धात्री मूल में केवल प्रणाम करने से अश्वमेधादि का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और प्रदक्षिणाम तु कुरुताम सत्य में तन्मयोदितम। और जो धात्री मूल अर्थात आंवले की परिक्रमा करता है, तो महाराज उसको अनंत अनंत अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। और जो धात्री के मूल में अर्थात आंवले के मूल में पिंडदान करता है, उसके पितर जो हैं मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में एक कथा आती है। विष्णुकांची नामक नगर में जयदेव नाम के राजा का पुत्र मुकुंद देव निवास करते थे। आखेट करते करते वो आप समझ लीजिए जंगल में गए। जंगल में एक व्यापारी की पुत्री को देख करके उनसे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। और महाराज विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु उस पुत्री ने कहा कि देखो, आप मुझसे विवाह करेंगे, मुझे पति का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे विवाह के बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। किंतु राजा जो थे मुकुंद देव, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि हमको विवाह करना है तो इसी कन्या से। अंत में उनके राज्य में निवास किया और भगवान
उन्होंने सूर्य की उपासना की, बच्ची ने भी भगवान विष्णु की उपासना की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान ने उनको सूर्य उपासना के लिए कहा कि तुम सूर्य भगवान की उपासना करो, उपासना से तुम्हारे को अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। अंत में दोनों की कृपा से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। सूर्य ने कहा तुम धात्री मूल के नीचे विवाह करोगे तो तुम्हारा दाम्पत्य अक्षुण्ण रहेगा। उन्होंने धात्री मूल अर्थात आंवले के नीचे विवाह किया और विवाह करने से उनको उनके पति की मृत्यु नहीं हुई। ये वनस्पति कहलाती है। हम लोग वनस्पतियों के वृक्षों में भी देवता मानते हैं, उनकी पूजन करते हैं। जो आंवले का वृक्ष है ये साक्षात नारायण के रूप में माना जाता है। ये साक्षात नारायण है। आज इनके यहाँ इस वृक्ष के नीचे यदि हम भोजन करेंगे तो अन्न के दोष हमको वर्ष भर नहीं रहेंगे, क्योंकि रोग जो प्रवेश करता है वो अन्न के माध्यम से प्रवेश करता है। आमय जिसको बोलते हैं, वह आमय की निवृत्ति आज प्राप्त हो जाती है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ ब्राह्मणों को आज के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन कराना चाहिए।